there's just so much to see that ain't about love. I'm ready to face my fears. I'm ready to taste the weird. I just wanna walk. और फिर हाथ से गिर गई और टूट गई। ये देखेंगे सारे कांच के। Ordinary life, I could let it burn. 'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna. सेटअप रूम में घुसते ही कैमरा लेके चालू हो जाता है भाई, बिंदास एकदम। बोला शूट करना है ना आज। हाँ यार, शूट करना है, बहुत सारी चीज़ें करना है। संडे क्वेश्चन आंसर, टेक न्यूज़, ये वो बहुत कुछ देना है। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरी क्वेश्चन आंसर सीरीज में। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट करने की प्लानिंग कर रहा हूँ, व्लॉग स्टाइल में आपको मिलेगा। मतलब एक जगह पर नहीं, हम इधर उधर घूमेंगे और दिन भर जो मैं करता हूँ, जहां जहां मैं जाऊंगा वहां से ही आपके क्वेश्चंस उठाऊंगा सबके और उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट सेशन के लिए इस वीडियो के नीचे आप मुझसे जो चाहे वो पूछिए। अगर पसंद आता है इस तरीके का वीडियो तो लाइक करके जरूर से अपना सपोर्ट देना। मैं कोशिश करता हूँ अपनी वीडियो में हमेशा से कि मैं आपको कुछ नया दूं और एंटरटेन करूं ताकि आपको बोर ना हो। ये मेरा काम है। तो ज्यादा मिस नहीं करते, काम के साथ साथ दिन जैसा गुजरता है उसके साथ साथ आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सुबह होती है मेरी, और होते ही मैं क्या करता हूँ, पहले अपना यूट्यूब चेक करता हूँ, डैशबोर्ड चेक करता हूँ क्या क्या हुआ है, वीडियोस पे क्या चल रहा है। फिर ट्विटर पे जाता हूँ, वहाँ पर थोड़े बहुत पोस्ट करता हूँ, रिप्लाई देता हूँ, और उसके बाद गिव अवेज के लिए देखता हूँ कितना दिन बाकी है, क्या क्या है। बहुत सारी चीजें करता हूँ सुबह सुबह पहले। और चलो एक सवाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो आ रहा है वो अट्री विश्वास की तरफ से आ रहा है। उन्होंने कहा कि रियलमी लैपटॉप कभी आएगी। देखिए माधव शेठ ने तो इंटरव्यू में कंफर्म कर दिया था कि रियलमी लैपटॉप्स आने वाले, मे भी सितंबर में हमें उनकी तरफ से कुछ सुनने को मिल जाए। तो जो रियलमी 7 सीरीज आएगी, थोड़ा जल्दी आएगी, तो उसके अंदर ही हमें पता चल जाएगा कि रियलमी के लैपटॉप कभी आ रहे हैं। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर कॉम्पिटिटिव प्राइस रखते हैं शाओमी की और ऑनर से तो बहुत मजा आएगा, लेकिन अच्छे होने वाले इतना तो मुझे पता है। देखते आएगा, आपको टेक्नोलॉजी चैनल पे सब पता चलेगा। यहाँ पे लक्ष्य पुरोहित बोलते हैं कि आपको कितने फोन्स का पता है जो नेक्स्ट मंथ कंफर्म्ड लॉन्च होने वाले हैं। सिर्फ नंबर्स बता दो। नंबर्स तो मुश्किल है यार। 1 2 3 6-7 फोन मेरे को लगता है लॉन्च होने वाले, जहां तक मुझे ऐसा पता है। बाकी तो थोड़े बहुत रूमर्स है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग लीक्स है। तो मेरे ख्याल से 6-7 फोन जहां तक कंफर्म्ड है मुझे पता है कि वो नेक्स्ट मंथ आएंगे। यहाँ पे नरसिम्हा राव श्रीराम बोलते हैं कि उनकी बजट 8000 की है और उनको ऑनलाइन क्लासेस के लिए और वीडियोस वगैरह देखने के लिए स्मार्टफोन चाहिए। इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस या रियलमी C11 या टेक्नो। इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। हालांकि रियलमी C11 सही है उस प्राइस पर, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस ले लीजिए, उसमें डिस्प्ले बहुत बड़ा है तो वो आपके लिए सही रहेगा। Asus का नया लैपटॉप और Lenovo का नया लैपटॉप, लीजन सीरीज का और Asus का वो स्ट्रिक्स वाले जो है ना वो टाइप के, तो आ चुके हैं दोस्तों। बस अनबॉक्सिंग अभी करना है दोनों का, और बहुत ही पावरफुल गेमिंग लैपटॉप से। आदित्य हर्ष ऐसा पूछ रहे कि उनकी बजट 20,000 की है और वो वेट करना चाह रहे हैं Redmi K30 Ultra का, जो अभी फिलहाल के लिए श्योर नहीं कि इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा, हालांकि ग्लोबली का ही श्योर नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अगर वो नहीं तो फिर उनकी जो प्रायोरिटी है परफॉर्मेंस है, बैटरी है, 5G सपोर्ट और कैमरा। देखिए 5G का तो फिलहाल के लिए अभी इंडिया में इतना जल्दी कोई फोन नहीं आएगा जो 20,000 के नीचे होगा, तो वो तो आप निकाल दीजिए। बाकी परफॉर्मेंस, बैटरी, कैमरा आप वेट कर लीजिए रियलमी 7 सीरीज का। देखते हैं कि 20,000 की रेंज में लोग क्या अच्छा फोन लॉन्च करते हैं, तो उसके बाद आप जाके डिसाइड करिए। कैसी हो? आज मैं रॉकिंग मूड में हूँ, या फिर कह सकते हैं रैपिंग मूड में। मेरे साथ रैप करना चाहते हैं तो कहिए, एक रैप सुनाओ। खाना खाया? चलते रहने के लिए मुझे सिर्फ बिजली और वाईफाई की जरूरत है। पूछने के लिए थैंक्स। भूल गया था। अब एक कहानी हो जाए। सॉरी सॉरी। खैर यहाँ पर सवाल लेते हैं वीरेश नायक। वैसे एलेक्सा से मैं बहुत अभी एकदम मेल जोल हो गया मेरा, बहुत जबरदस्त है, अच्छे जवाब देती है। इसमें एक वीडियो चाहिए तो बताऊं दोस्तों, मजाक मस्ती करेंगे। वीरेश नायक जी बोलते हैं कि उनका क्वेश्चन है कि एक्सपेक्टेशन, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है रियलमी 7 सीरीज इंडिया में, और वो पूछ रहे हैं कि स्नैपड्रैगन 730G, सुपर एमोलेड स्क्रीन, फास्ट चार्जिंग एक्सेट्रा वगैरह। देखिए अभी फिलहाल के लिए ऑनेस्टली मुझे कुछ नहीं पता है। जहां तक ऐसा पता चल रहा है कि एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलेगी और प्राइस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, और इस बार शायद फास्ट चार्जिंग आपको बेटर मिलेगी और बहुत सारे न्यू फीचर्स आपको मिलेंगे रियलमी 7 सीरीज में, जहां तक मुझे पता है। बाकी तो और उसके बारे में मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूं, क्योंकि वो सब कुछ आपको पता है एम्बार्गो पे होता है। तो देखते हैं, थोड़े दिन और है फिर आपको पता चलेगा। वाईफाई यार 2 दिन से दोस्तों मेरा वाईफाई इतना स्लो चल रहा है कि मैं आपसे क्या बताऊं, इतना परेशान हो गया हूं। और आइजा और ज्यादा अभी जब से बड़ी हो रही है ना, बहुत परेशान कर रही है। मेरा ये शाम का टाइम ये होता है कि मैं इसके साथ थोड़ा खेल लेता हूँ, कि यही एक टाइम होता है जो मुझे फ्री मिलता है। अच्छा सवाल पूछो। सवाल तो आ रहा है मोमिन सैफुद्दीन से। अच्छा, मीडियाटेक डायमेंसिटी सीरीज इंडिया में कभी आएगी?
और क्या Redmi Note 10 सीरीज इसके साथ ही आएगा? मे बी और मे बी नॉट, लेकिन डायमंड सिटी सीरीज तो ऑब्वियसली आएगी और 2021 से मुझे लगता है बहुत जोरों शोरों में इंडिया में 5G चलेगा। जियो लेके आएगा, वेरी गुड है बेटा, जियो लेके आएगा और बहुत सारी कंपनीज लेके आएगी। धीरे धीरे मीडियाटेक के डायमंड सिटी के प्रोसेसर्स इंडिया में आएंगे और बहुत सारे फोन्स आएंगे। तो बजट कैटेगरी में हमें बहुत फोन्स मिलेंगे जिनमें ये मीडियाटेक वाला प्रोसेसर होगा। बाय बाय कर दूं, बहुत परेशान कर दी, बाय 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 बाय। चलो दूसरा सवाल ले रहा हूं मैं। निखिल शर्मा पूछते, हाँ रोएस भाई, एप्पल अपने फोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी तो हमें कितने कम कीमत पर आईफोन देखने को मिलेगा? आईफोन 12 या जो भी अपकमिंग आईफोन्स आएंगे वो शुरुआत होगी, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी, लेकिन डायरेक्टली प्राइस में एकदम ऐसे गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इससे थोड़े बहुत फायदे होंगे, जैसे कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन में काफ़ी बूस्ट आएगा, साथ में जॉब्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगे, तो हमारे लिए ये अच्छा है फ्यूचर के लिए। लेकिन ऊपर नीचे थोड़ी बहुत आपको प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है, एकदम ही पूरी प्राइस नीचे नहीं आएगी क्योंकि वो एप्पल है, उनके प्रोडक्ट की वैल्यू अलग होती है। तो ऐसा नहीं कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो 75,000 का फोन सीधा आपको 50,000 में मिलेगा, वैसा नहीं है। 75,000 से मे बी 72 या 70,000 के आसपास आ सकता है, बस इतना फर्क हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन अच्छा मूव है, एप्पल ले रहा है, काफी सारे फोन धीरे धीरे इंडिया में लेके आया है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। अभी अपकमिंग वाले भी कर ले तो मजा ही आएगा। तो यहाँ पर मुझे टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा, अच्छा ठीक है। तो पूरा एडिटिंग हो गया रसमान तेरा? बस थोड़ा ही बाकी है अभी। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं। तो यूजुअली दोस्तों एडिटिंग मैं नहीं करता हूँ, मेरा भाई करता है, बस कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे करना होता है, कुछ निकालना ऐड करना होता है तो वो वेरीफाई मैं करता हूँ, फाइनल बन के जो होता है वो मैं चेक करता हूँ। चलो अभी सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है। दिन पूछ रहे हैं भाईजान 80 प्रो दिन? कब? हाँ उनका नाम है दिन। अच्छा ठीक है। 80 प्रो हाँ। कब आएगा और आपके हिसाब से प्राइस क्या रहेगी? देखिए मैंने अपने टेक्नोस में ऑलरेडी बोल दिया था कि उसका कोड नेम निकल कर आ गया है, केबाब, नॉन वेज है। हाँ तो मे भी शायद बहुत ही जल्दी आ जाए, मुझे लगता है जहां तक मैक्स अक्टूबर के पहले हमें देखने को मिल जाए या अक्टूबर तक ही हमें देखने को मिल जाए। 80 या 80 प्रो दोनों एक साथ आ जाए, शायद एक एक करके आ जाए। तो मैंने पहले भी आपको हिंट दिया था, अभी भी देता हूँ, वन प्लस के कभी को नए फोन आते हैं तो जो 8 प्रो जैसे या 7 प्रो उनको छोड़ दो, जो टी वाला आता है ना उस पर सीधा छलांग लगा लो, क्योंकि उनमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स होती है और प्राइस ऊपर नीचे होता है, ज्यादा फासला नहीं होता है। तो अक्टूबर में आपको शायद देखने को मिल सकता है। चलो भाई काम पे आ जाते हैं। अभी दोस्तों मैंने इनका कंपैरिजन कंप्लीट किया हो, आपने शायद देख ही लिया होगा, है ना? सैटरडे को गया था ना? सैटरडे। ठीक है, पूछो अगला सवाल। दूसरा हाँ सवाल आ रहा है अभिष से, हु इज बेटर अमंग यू एंड योर ब्रो? रैपिड फायर है जैसा लग रहा है। सिंगर, एक्सपर्ट इन टेक। सिंगर और एक्सपर्ट इन नो डाउट। डिजाइनर, किस चीज में डिजाइनर? लेकिन वो डिपेंड करता है, अलग अलग तरीके की चीजें होती है। हाउस वर्क, अरे मैं बहुत घर का काम करता हूँ, ये बहुत आलसी है, बहुत ज्यादा आलसी है। बर्तन खाना बनाना सब कुछ करता है, पूरा एक्टिव डेट चाहिए, ऑर्डर दीजिए घर पे पहुंचेगा मैं सीधा। बराबर। और फाइटर तो आप देख चुके हैं टेक न्यूज में, कितना खाया है क्या क्या है वो सब तो मे बी। अब मैं यहाँ पर दोस्तों सोच रहा हूँ अपने टेबल के ऊपर जो अनबॉक्सिंग करता हूँ उसके लिए चार्ट पेपर बदल दूं, क्योंकि व्हाइट वाला बहुत पुराना हो गया, तो मेरे पास ब्लू कलर है ये वाला, मेरे को ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ज्यादा भी खुल के नहीं आ रहा है। मैंने अपना कबर्ड आपको शायद कभी दिखाया नहीं है, लेकिन बहुत देखो नहीं वो टाइम देखने जैसा भी नहीं है। चलो ठीक है, दूसरा सवाल ले लेते हैं। जी बोलिए। अनिरुद्रा, हाँ वो कहते हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा वैल्यू फॉर मनी। देखिए फोन तो जबरदस्त है, बराबर। स्पेशली जो डिस्प्ले है वो बहुत ही अच्छा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सैमसंग का ये पहला ऐसा फोन है उनकी फ्लैगशिप में जो मुझे जिसका डिस्प्ले बहुत पसंद आया है, और डिजाइन और इसका जो प्रोडक्शन है, और एस पेन वाला जो, अगर आप एस पेन के फैन है तो मेरे ख्याल से आपके लिए सही रहेगा। कैमरा सुपर्ब है, बहुत सारी चीजें उसमें आपको अच्छी मिल जाती है, लेकिन एक्सिनोस 990 है जो इंडियन वर्जन है। प्रोसेसर बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा था स्नैपड्रैगन 865 प्लस जो है वो इससे और भी बेटर है, तो वो होता तो और अच्छा होता था। तो प्राइस भी ज्यादा है, 1 लाख के ऊपर है, लेकिन फोन अगर आप नोट सीरीज के फैन है तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई इशू होगा। तो यस यू कैन बाय, आपको ऐसा मुझे लगता नहीं कि लेने के बाद कोई पछतावा होगा, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। लड़की के गुड्डे से खेलता है। प्रिंस से सवाल आ रहा है, सर्विस स्मार्टफोन बेस्ट अंडर 13,000। 13,000 के 13,000 में कौन सा फोन अच्छा है? हाँ। बहुत सारे फोन है यार, Realme 6i, G90T है, अच्छा है आपके लिए। Redmi Note 9 सही है। वेट करिए Realme 7 का, मे भी आपको 14,000 की रेंज में शायद अच्छा फ़ोन मिल जाए। तो मैं ऐसी मेरे डैडी के पास बैठा हूँ, मैं ऐसे खाली पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे ज़माने में कौन सा ऐसा, अच्छा कौन सी ब्रांड तुमको पसंद है अपने ज़माने में?
हम लोग की जमाने में हम लोग के जमाने तो सब बड़ा फोन आता था, ट्रिम 2000 में। अच्छा वो ऐसा हथौड़े वाला। उसका वो कैसा रिसीवर एकदम बड़ा होता होगा ना? बड़ा रिसीवर ऐसा हाँ। गोल गोल। अच्छा ट्रिम तो तुम्हारे घर में था? था ना, आपके पास था ना? अच्छा सही है। कितने का आता था वो फ़ोन? 2000 2000 रुपये का। और उसमें कॉल करने का कितना चार्ज लगता था? तभी 1 रुपया था 1 मिनट का। 1 मिनट का 1 रुपया। कितने साल पहले की बात है? बहुत 25-30 साल। 25-30 साल पहले की बात है। और अभी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो? अभी तो ये ओप्पो का फोन चल रहा है। अच्छा बढ़िया है। वो ट्रिंग हेलो चलो आगे बढ़ो। तो यहाँ पर अभी हम आते सीधा मेरी मम्मी के पास, उनको पूछते कि अपने ज़माने में वो कौन सा फ़ोन यूज़ करती है, उनको कौन सा ब्रांड पसंद है। अच्छा मम्मी ये बताओ कि तुम कौन सा तुम्हारे टाइम को, अच्छा तुमको कौन सी ब्रांड पसंद है? अच्छा कौन सी कंपनी पसंद है? अगर मैं टीवी की बात करता हूँ, फ़ोन की बात करता हूँ? सैमसंग का पसंद है? हाँ, मेरे भाई के घर में सोनी का भी है। अच्छा सोनी का टीवी, फुल एकदम प्रोफेशनल, फुल फॉर्मल है एकदम। सैमसंग सोनी बढ़िया है। मतलब हम लोग ये रियलमी शाओमी वगैरह यूज़ करते हैं, आज का जनरेशन है। चलो कंटिन्यू, सही है चलो। तेरे को मालूम WWE लैग होती है इसके अंदर? WWE चंद्रसेन से सवाल है, हाँ जी। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट इन योर लाइफ? यूट्यूब, फैमिली या बोथ? अगर बोथ बोल दिए तो फिर बोथ। दोनों में से एक चीज़ डिसाइड करना मुश्किल होता है। फैमिली तो सबसे पहले, बाद में यूट्यूब है। और अगर हम कर भी रहे यूट्यूब में काम तो फैमिली के लिए ही कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो दोनों इंपॉर्टेंट है। कभी आता हूँ ऊपर, मम्मी का ये जो घर है नया घर है, तो शाम के टाइम पे कभी रात में कभी 12 बजे आ जाता हूँ तो भतीजों के साथ खेल लेता हूँ, और मेरी बेटी के साथ नीचे कभी खेल लेता हूँ। तो मेरे लिए तो दोनों हैं। और ये लोग इतना परेशान कर रहे हैं ना, मैं चल भाई चल बंद कर, गेम बंद करने बंद कर, चल ला सीधा बैठ, समझा। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सीन हो गया है। मैंने पर्दा हटाया, ये कर्टन यहाँ से हटाया। मुझे पता नहीं था ये पुरानी अच्छी खासी घड़ी थी और मेरे हाथ से गिर गई और टूट गई। ये देखेंगे सारे कांच के टुकड़े हो गए सर, ये देखो पूरे कांच के टुकड़े हो गए। चलो सवाल लेते हैं, रैपिड फायर है। ये सीधा बिजनेस पे आ जाता है। पूछो सवाल फटाफट। टेक से सवाल है, रैपिड फायर है। हाँ। मीडियाटेक वर्सेस कॉलकॉम। मैं दोनों कहूँगा, लेकिन मीडियाटेक अच्छा काम कर रहा है तो मैं अब इसको प्रायोरिटी दूंगा, मीडियाटेक। ब्रांड वैल्यू वर्सेस स्पेसिफिकेशन। बहुत डिफिकल्ट सवाल है यार, दोनों अच्छे हैं। अगर कैमरा सेंसर वर्सेस मेगापिक्सल। मेरे ख्याल से कैमरा सेंसर मैटर करता है, मेगापिक्सल्स मैटर नहीं करता। इमेज प्रोसेसिंग हो और उसके ऊपर जो काम करते हैं वो मैटर करता है। डॉटर वर्सेस ब्रदर। डॉटर वर्सेस ब्रदर या डॉटर वर्सेस सन? तो उनका तो वही डॉटर वर्सेस देखो ब्रदर है। डॉटर मेरे लिए सबसे पहले है, तो आई लाइक बेबी गर्ल्स। अगला सवाल है योगेंद्र से। हाँ जी। सैमसंग कौन सा फोन लेना लायक होगा, क्योंकि मुझे नॉन चाइनीज फोन चाहिए। हाँ तो सैमसंग का कौन सा फ़ोन लेने लायक होएगा? लेकिन आपने बजट बताया नहीं ना। अगर आप बजट बोलते हैं तो 20,000 के नीचे फिलहाल के लिए तो अभी सैमसंग M31s है जो लेटेस्ट है, तो मैं आपको वो रेकमेंड कर सकता हूँ। और अगर आपकी बजट मेरे ख्याल से M51 भी आ रहा है जो मे भी शायद मुझे लगता है 20 के ऊपर जाएगा, लेकिन चीज़ अच्छी होगी तो उसके लिए रुक सकते तो ठीक है। बाकी तो सैमसंग का एक वैसे ही फ़ोन है। अगर फ्लैगशिप की बात करें तो सैमसंग के बहुत सारे फ़ोन आप कोई भी उठा सकते हैं, तो मैं तो यही बोलूँगा। आप पी लो पानी पी लो। पूछो पूछे। विकास से सवाल है। हाँ। ये कह रहे हैं OnePlus Nord से Vivo X50 बेटर होगा कि नहीं रहेगा? देखिए प्राइस तो ज़्यादा है, तो अगर आपकी प्राइस 30,000 के नीचे अगर आपकी बजट है तो OnePlus Nord सही है। लेकिन कैमरा Vivo X50 का बहुत इंप्रेसिव है, काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं और प्रोसेसर ऑब्वियसली OnePlus Nord का बेटर है, तो मैं तो वही रेकमेंड करूँगा। लेकिन प्राइस गैप की बात है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो Vivo ले लो, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से मैं रेकमेंड करता हूँ OnePlus Nord, वो मेरी रिकमेंडेशन। अगला सवाल है प्रसिक रंगरी से। सर सैमसंग नोट अल्ट्रा का गिव अवे कब आने वाला है? सैमसंग गैलेक्सी नोट अल्ट्रा मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैंने आपसे मांगा वो आपने दिया। 50,000 लाइक्स मांगा था और मुझे बहुत खुशी हुई और ऐसा लग रहा था कि 1 लाख मांगता तो 1 लाख भी मिल जाते। तो मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूँ ज़रूर से इसका गिव अवे दूंगा, पक्का 100%। और उसके साथ में एक और ज़बरदस्त ऐसे महंगा वाला गिव अवे भी आएगा। तो आपने बोला और मैंने किया, बस थोड़े दिनों की बात और है और उसके बाद मैं आपको उसका भी गिव अवे दूंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे लाइक्स देने के लिए। अगला सवाल आ रहा है विकास से। हाँ। सर अंडर 15,000 में कौन सा फोन बेस्ट रहेगा? 15,000 में कौन सा फोन बेस्ट रहेगा? अंडर 15,000 में 15,000 की रेंज में Realme 6 मेरे ख्याल से सही रहेगा, वो फ़ोन है। और मेरे ख्याल से Redmi Note 9 Pro भी है, तो वो भी अच्छा है। मैंने मुन्ना को कोई ने धोया। इसका मुन्ना लड़की हो गया ये, तेरे मुन्ना की तो
यहाँ पर जोकिन या गोकिन, पता नहीं क्या नाम इनका, इन्होंने पूछा है कि iQOO का ब्रांड वैल्यू प्रेजेंस, आफ्टर सेल सर्विस और कस्टमर केयर अच्छा है इंडिया में कि मोटोरोला या लावा जैसे नॉन एग्जिस्टेंट वगैरह वगैरह। तो आपके सवाल के मुताबिक मैंने जो iQOO के ब्रांड डायरेक्टर है इंडिया के, मैंने उनसे कांटेक्ट किया डायरेक्टली और उन्होंने तुरंत मुझे रिप्लाई दिया। हालांकि मेरी बातचीत होती रहती है, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें, ये सर्विसेज आपको मिलेगी उनकी तरफ से, और ये 24/7 वाला आपको मैं नंबर भी दे रहा हूँ स्क्रीन पर। अगर आपको फ़ोन लेते कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो थैंक यू टू गगन अरोरा जी, उन्होंने रिप्लाई तुरंत कर दिया, ताकि अगर आपको iQOO के फ़ोन लेना है, कुछ इशू होता है तो आप ट्राई करिए, ये सारी सर्विसेज उनकी तरफ से मिलती है। यहाँ पर रवि टी बोलते हैं कि सभी कंपनीज मीडियाटेक के प्रोसेसर वाले ही फ़ोन क्यों लॉन्च कर रही है, क्वालकॉम को क्या हो गया है और इंडिया को क्या मीडियाटेक के प्रोसेसर ही झेलना पड़ेगा। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मीडियाटेक अच्छा काम कर रहा है तो कंपनीज उसको अपने फोन्स में लेके आ रही है, और थोड़े अफोर्डेबल रेंज के होते हैं अगर हम क्वालकॉम से कंपेयर करते हैं। क्वालकॉम बहुत एक्सपेंसिव है, आपने पहले भी सुना रहेगा, 865 तो बहुत ज़्यादा महंगा है, उसके मुकाबले मीडियाटेक के 1000 सीरीज है, 800 सीरीज सस्ते होते हैं, तो कंपनी को जमता है, तो इसके हिसाब से आपको वो अफोर्डेबल रेंज में देती है। अब इमेजिन दोस्तों, मीडियाटेक 1000 प्लस वाला जो प्रोसेसर आया था वो Redmi K30 Ultra में विद इन 25,000 की रेंज में आया है, तो वो कर सकते हैं उस प्रोसेसर के साथ में, और परफॉर्म भी करता है उतना अच्छा। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा होता है तो बुरी बात नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया में बहुत सारे और मीडियाटेक के प्रोसेसर वाले फोन आ जाए तो और भी अच्छा रहेगा, हमें कम प्राइस में मिल जाएगी। यहाँ पर सायान बासु मलिक बोलते हैं कि मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग तो बड़े टेक यूट्यूबर हो, इसलिए आप लोग को कोई भी ब्रांड फोन देता है, बट एक नया टेक यूट्यूबर 20,000 सब्सक्राइबर है तो उसको भी ब्रांड फोन देता है क्या? देखिए ये बहुत मुश्किल होता है। मैं 4-5 साल से हूँ और मैंने एक वक्त पर ऐसा काम किया हो, ये आप भी जानते हो कि अगर आपने फॉलो किया है तो मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। अभी भी मुझे, आपको पता होगा, इतना होने के बाद भी मुझे OnePlus से फ़ोन नहीं मिल रहा था, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है, ये कहावत है ना, वैसा ही है। तो मेहनत करिए, ब्रांड रिकग्नाइज करेगी, आपको देगी, और सबका अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। और ऐसा नहीं है कि कम सब्सक्राइबर है तो फ़ोन नहीं मिलता है, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स मैंने देखा हो जिनके 5-10 हज़ार सब्सक्राइबर है, उनको फ़ोन मिल जाता है। तो वक्त की बात है, और पहचान भी होनी चाहिए, ब्रांड से दोस्ती वगैरह भी हो जाती है तो लोग भेज देते हैं, और अच्छा काम करो, लोगों को पसंद आ रहा है तो उसके हिसाब से भी दिखते, तो ब्रांड आपको फ़ोन प्रोवाइड करेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बड़े लोगों को तो जल्दी फ़ोन मिलता है या छोटे लोगों को नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर व्हाट इज इन द नेम, वाह, नाम में क्या रखा है, हाँ, क्या बात है। उन्होंने बोला है कि एक ऐसा फ़ोन सजेस्ट करिए 15 से 18 हज़ार के बीच में, 6 से 8 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज है, कैमरा शुड भी गुड और फास्ट चार्जिंग वगैरह सपोर्ट है, इट्स ओके विथ चाइनीज़। तो यार फिर तो आपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है। मोटोरोला One Fusion Plus मेरे ख्याल से वो सही रहेगा आपके लिए, आपको रैम भी ज़्यादा मिल रही है और स्टोरेज भी ज़्यादा मिल रही है, तो आई थिंक 17,500 के अंदर वो आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पर संदीप कुमार जी बोलते हैं कि लव यू भाई, आप 3 मिलियन पे क्या नया करने वाले हो, ज़रूर बता रहा हूँ, और आपको सबसे अच्छा फ़ोन कौन सा लगता है? देखिए यार, ऑनेस्टली को एज अ टेकी मेरा कोई सा फोकस किसी एक फ़ोन पर नहीं है। हमारे पास 10 फ़ोन आता है, 10 फ़ोन यूज़ करते हैं, उनमें से 5-6 फ़ोन पसंद आ जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि अच्छा वो अच्छा है। पर्सनल तो ऐसा कुछ नहीं, कभी दिल करता तो यूज़ कर लेते कोई भी फ़ोन, लेकिन 3 मिलियन पर तो मैं बहुत कुछ करने की सोच रहा हूँ। हमेशा की तरह आपको पता है हम कुछ अलग करते हैं, इस बार सोच रहा हूँ गिव अवे भी एक्स्ट्रा करूँ आपके लिए, लेकिन 3 मिलियन मेरे अगर बर्थडे से पहले हो जाते हैं या बर्थडे के टाइम हो जाते हैं तो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। कोशिश तो पूरी कर रहे हैं दोस्तों, बाकी आप लोग प्यारा सपोर्ट बनाए रखना। बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है बात करते करते, तो बस देखते हैं 3 मिलियन होते आपको पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया लाइक करना, और Q&A अगर सोचूंगा अगर संडे थोड़ा टाइम मिलेगा तो इस तरीके से व्लॉग स्टाइल में लेके आऊंगा ताकि आपको थोड़ा और बेटर लगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। वैसे बहुत बिजी दिन था, मैं आपसे क्या बताऊं, खैर अगले हफ्ते आपको पता चलेगा कि कितना जबरदस्त हमने काम किया और बहुत सारे वीडियोस आएंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।